आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि परिवार सर्वेक्षण का कार्य इस समय शिक्षकों के द्वारा लिया जा रहा है और सभी शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं। अब चाहे उन्हें जो है पदोन्नति हो या ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें हो, वो आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन परिवार सर्वेक्षण का कार्य सभी शिक्षकों को समय से करना है, जो कि 31 मई तक इस कार्य को कंप्लीट करना है। और जो है अभी सभी शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक अन्वेषक, सभी शिक्षक इसमें अपने कार्य कर रहे हैं। और अब जो है बारी है उसको टीचर्स लॉगिन के थ्रू जो है प्रेरणा पोर्टल पर इसको अपडेट करना है और सारी एंट्री जो है आपने परिवार सर्वेक्षण का जो प्रारूप हुआ था उस पर कर ली होगी। और इसके बाद आप सभी शिक्षक साथियों को जो है प्रेरणा पोर्टल पर उसको डाटा को फीड करना है। तो इस वीडियो में हम उसी को फीड करने में जो जो समस्या आ रही उन सभी का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको सारी जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही और भी शिक्षक साथी जो इस कार्य को कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी जो भी पोर्टल पर जो अपडेटेशन का कार्य चल रहा है वो देख सके और साथ ही जो है डाटा फीडिंग का कार्य कर सके। तो जो भी नई अपडेट आती है आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे शुरुआत से आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेरणा.up.in को खोल लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रेरणा.up.in यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके बाद आप बैंक डाटा अपलोड पर जाएंगे। यहाँ पर आप टीचर लॉगिन से लॉगिन करेंगे तो आप टीचर लॉगिन पर जाएंगे। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 एवं बैंकअप। आप किसी भी तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, चाहे आप न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 से लॉगिन करें या बैंक अपलोड से। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 से मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका प्रेरणा पोर्टल या एमडीएम के थ्रू रजिस्टर्ड होगा। जिनका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होगा वो यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सभी जो शिक्षक साथी इस कार्य कर रहे हैं तो वो श्योर हो लें कि उनका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड हो प्रेरणा पोर्टल पर। तो आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड नंबर डाल दें। और साथ ही जो डाटा फीडिंग का कार्य है आप अपनी आईडी से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके, या आप इंचार्ज के लॉगिन आईडी से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपकी मोबाइल नंबर ही आपकी आईडी है और जो है ओटीपी मोबाइल पर आता है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया गया। अब इसके बाद इसमें वेरीफाई पर जब क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने लोडिंग होने लगती है और एक नया ऑप्शन आता है सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस। जब आप सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आता है कि ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, यानी कि जो है मैसेज मोबाइल पर पहुंच चुका है। इसके बाद अब एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर मैं लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जो मैसेज आता है उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो आएगा डू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, तो ओके कर दें। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपके सामने आप अपनी वेबसाइट पर इंटर कर जाएंगे और आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस साइड ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लिखा है इसी लाइन में आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको जो है परिवार सर्वेक्षण का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर्वे हेतु परिवार जुड़ें एवं प्रिंट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिख रहा है सर्वे हेतु मुखिया जुड़ें, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं से आपको मुखियाओं की एंट्री करनी है, यानी कि परिवार में जो आपने गांव में सर्वे किया है उसकी एंट्री आपकी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। इसके बाद देख रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पर देखेंगे आप तो जनपद का नाम, ब्लॉक, टाउन, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत वार्ड। आप यहाँ से ग्राम पंचायत वार्ड को आपको सिलेक्ट करना है और जो आपके
ग्राम पंचायत लगती होगी आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा ग्राम पंचायत। साथ ही आपको मजरा ग्राम सभा का यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। तो आपका जो भी मोहल्ला है वो उसको आप यहाँ पर भर दें। परिवार की मुखिया की जानकारी, अब मेन पॉइंट डाटा यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से आपको डाटा फिल करना है। तो यहाँ राशन कार्ड नंबर, परिवार का मुखिया नाम, आयु, लिंग, ये सारी डिटेलें आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है कि राशन कार्ड नंबर। अगर आपके जहाँ पर आप सर्वे करने गए उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, तब उस स्थिति में आप जो है यहाँ पर जो बीपीएल अथवा एपीएल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये मैसेज आ रहा है कि पूरे परिवार की वार्षिक आय यदि 1 लाख रुपए तक है तो बीपीएल का चयन करें। यदि पूरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो एपीएल का चयन। तो आप कोशिश करें कि एपीएल में ही डाल दें, तभी आप इसकी एंट्री कर पाएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं तो आप अपने ब्लॉक स्तर से एक बार पता कर लें कि इस मामले में क्या करना है। जिनका राशन कार्ड ही नहीं उनके फीडिंग करनी या नहीं करनी है। लेकिन जो सभी साथी कर रहे हैं और जो है कई जगह से मालूम करने पर यही प्राप्त हुआ है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनकी एपीएल में एंट्री करके जो है सर्वे का कार्य कर दें। ठीक है, तो ये बात समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही किनको एपीएल में रखना है किनको बीपीएल में रखना है वो इस नोटिस से आप क्लियर हो चुके होंगे। जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है उन्हें बीपीएल में रख दें और जिनकी आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें एपीएल में यहाँ पर आप फीड कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इसमें कोई समस्या नहीं है। धर्म, वैवाहिक स्थिति, यहाँ पर धर्म में इतने ऑप्शन आ रहा है, आप उसके हिसाब से कर दें। विवाहिक स्थिति ये ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद सामाजिक वर्ग में भी ऑप्शन आ रहा है, आप कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद व्यवसाय, लगभग गाँव में कृषि ही व्यवसाय है और सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं। संविदा कर्मी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, सभी आप इसको जानते हैं कि जो संविदा कर्मी हैं, प्राइवेट कर्मचारी, कोई प्राइवेट काम करते हैं वो अलग मैटर, और सरकारी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे हैं उनके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद परिवार की वार्षिक आय आपको यहाँ फीड करना है और यहाँ पर एक परिवार का मोबाइल नंबर आवश्यक है, जो कि परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब कहते हैं घर का स्वामित्व, तो घर का स्वामित्व निजी भवन है, किराए का मकान, वो आप फीड कर सकते हैं। बीपीएल एपीएल का यहाँ पर समस्या सॉल्व हो गई। पूर्ण पता, मकान नंबर सहित। अगर आपको हाउस नंबर मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप जो है मोहल्ला या गांव का नाम लिख करके आप ये कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सबमिट हो जाता है। अगर हाउस नंबर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप मोहल्ला और गांव का नाम लिख करके, मीम मजरा गांव का नाम लिख करके फीड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अगर मुखिया ही हैं और उनके अलावा परिवार में कोई सदस्य नहीं है, साथ ही परिवार में अन्य बच्चे नहीं हैं, तब उस स्थिति में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए हाँ नहीं का ऑप्शन आ रहा है। अगर हैं तब जो है आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे कि परिवार के मुखिया के अलावा कितने लोग हैं। तो जैसे मान लीजिए परिवार के मुखिया के अलावा मान लीजिए 3 सदस्य और हैं, तो जब आप 3 सदस्य यहाँ पर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम खुल जाएंगे, फिर उस हिसाब से एंट्री होगी। अगर यहाँ पर परिवार के सदस्य नहीं हैं, जब आप नहीं पर क्लिक करते तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आता है कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इस परिवार में कोई सदस्य पाया जाता है तो इसके लिए मुखिया एवं सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेदार होंगे। तो ये बात जो सर्वे कर रहे हैं वो, यानी कि जो शिक्षक साथी हमारे सर्वे कर रहे हैं, तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और साथ ही जिन्होंने ये डाटा दिया है, यानी कि परिवार के मुखिया, उन्होंने ही बताया होगा कि हमारे परिवार में मेरे अलावा और कोई सदस्य नहीं है, तो वो भी जिम्मेदार होंगे। तो इस को फिल करते समय आप ध्यान दें कि उन्हें भी बता दें कि अगर आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर हैं तो आप बता दीजिए, नहीं तो बाद में कोई समस्या होगी तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो इसकी समस्या सॉल्व हो गई। साथ ही अगला पॉइंट आता है कि परिवार में अन्य बच्चे हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी आप अगर हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की यहाँ पर डिटेल आ जाती है, उनको फिल करना होगा। अगर आप उनके परिवार में 2 बच्चे हैं तो आप जैसे ही 2 बच्चे डालते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम यहाँ पर बन के आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है तब की स्थिति में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ पर नहीं किया जाता है तो वही मैसेज आपके सामने फिर से आ जाता है कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इस परिवार में कोई बच्चा पाया जाता है तो इसके लिए मुखिया एवं सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेदार होंगे। तो ये बात है, जिस परिवार का आप सर्वे कर रहे हैं उन्हें भी आप बता दें कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो आप यहाँ पर डिटेल बता दें, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। तो ये बात उन्हें भी बता दें कि बाद में फिर
कोई प्रॉब्लम हो तो आप जानें, ठीक है। तो ये बात आप निश्चित हो लें। इसके बाद तो ये अपडेट्स के बाद ये दोनों नए ऑप्शन यहाँ पर जोड़े गए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर, सर्वेक्षणकर्ता का नाम, विभाग, संस्था और सर्वेक्षण की तिथि। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनका नाम और विभाग और सर्वेक्षण की तिथि ऑटोमेटिकली यहाँ पर, सर्वेक्षण की तिथि तो आपको स्वयं भरनी है, लेकिन सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर जैसे ही आप यहाँ पर फिल करते हैं तो सर्वेक्षणकर्ता का नाम और विभाग का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं नाम जो है सर्वेक्षणकर्ता मोबाइल नंबर आपको फिल करके यहाँ पर बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता मोबाइल नंबर जैसे ही फीड किया है यहाँ पर नाम आ गया और विभाग संस्था का नाम आ गया। सर्वेक्षण की तिथि बेसिकली आप जो है मई के महीने की कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि जिस दिन आप फीडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन उसी दिन की सारी डेट डाल दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आप जैसे जैसे फीडिंग करते जा रहे हैं उसके हिसाब से डाल लें, तो यहाँ पर वैसे कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अब आप सारी डिटेल को समझ चुके होंगे। अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। राशन कार्ड नहीं है तब भी आप फीडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको APL में डालना होगा, नहीं तो आप और भी जानकारी के लिए BRC से संपर्क कर लें। लेकिन जानकारी में सभी शिक्षक ऐसा ही कर रहे हैं, अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको APL में करके ही फीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक मुखिया का मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी है, ठीक है। साथ ही परिवार में अगर सदस्य नहीं है और बच्चे नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी आपको बता दिया गया है। साथ ही सर्वेक्षणकर्ता मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो ये वाली डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता मोबाइल नंबर और सर्वेक्षणकर्ता का नाम और विभाग संस्था अपने आप आ जाएंगे। मोबाइल नंबर आप जैसे ही फीड करेंगे तो मोबाइल नंबर जो है प्रेरणा पोर्टल पर और MDM के थ्रू आप रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है। सर्वेक्षण की तिथि में आप जो है यहाँ पर जिस तारीख को फीडिंग कर रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जैसे फीडिंग करते जा रहे हैं उसके हिसाब से डेट डाल दें, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब परिवार में सदस्य हैं तो यहाँ पर हाँ लिखने के बाद देखिए आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए परिवार में 2 सदस्य हैं तो 2 सदस्य लिख देंगे तो आपके सामने 2 कॉलम आ जाए। तो यहाँ पर पहले कॉलम में नाम, आयु, लिंग में आप जो है मेल, फीमेल एवं ट्रांसजेंडर, साथ ही मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, इसमें अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ना भरें, कोई दिक्कत नहीं है। विवाहित स्थिति जो है विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधवा, तलाकशुदा ये ऑप्शन आ रहे हैं। शैक्षिक योग्यता सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप वहाँ से अशिक्षित का ऑप्शन, कक्षा 9 से नीचे, ITI, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। और साथ ही व्यवसाय भी आ रहा है, छात्र, रोजगार, गृहिणी, रोजगार, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, संविदा कर्मी। यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी और संविदा कर्मी में दोनों में अंतर है। सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट के अंडर आते पूरे, प्राइवेट कर्मचारी जो किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं, और संविदा कर्मी जो किसी सरकारी में काम करते हैं लेकिन वो संविदा पर हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस पे हैं या मंथली पे लगे हुए हैं, वो सारे संविदा कर्मचारी जो सरकारी डिपार्टमेंट में लगे वो संविदा कर्मचारी कहलाएंगे, ठीक है। तो जो है इसके बाद यहाँ पर मुखिया से उनका क्या संबंध है, तो यहाँ पर दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि मुखिया की एंट्री जो कर दी है उसके बाद पारिवारिक सदस्यों में उनकी काउंटिंग ना करें, उसके अलावा जो लोग हैं उनकी यहाँ पर फीडिंग करें। और अगर आप उनकी एंट्री कर चुके हैं, इसके बाद आप चाहते हैं कि उनकी एंट्री गलत हो गई तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहीं पर आप वो सारा संशोधन कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सेव के बाद अभी कोई संशोधन का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहीं पर श्योर हो लें। तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर परिवार के सदस्यों जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है उनकी एंट्री करते समय जो है ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वहीं पर अगर परिवार में बच्चे हैं और वहाँ पर आप जो है हाँ करते हैं, तब आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं आप वो यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर हाँ मैंने कर दिया है। इसके बाद देखिए हाँ करने पर जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे मैंने यहाँ पर लिखा, तब देखिए ऑप्शन जो आपके सामने है, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, आयु, माह, वर्ष, लिंग। माह वर्ष जो है कितने वर्ष के हिसाब से है, या मान लीजिए छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है या 2-4 महीने हुए, तो वहाँ पर आप माह का ऑप्शन है और यहाँ पर वर्ष का भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एंट्री जो है 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे, सभी बच्चों की यहाँ पर एंट्री होनी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी सभी की एंट्री यहाँ पर होनी है, ठीक है। पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से क्या संबंध है भाई,
जो मुखिया बनाया गया है वो राशन कार्ड के हिसाब से लगभग सभी जगह मुखिया बनाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बना दें, नहीं तो आप परिवार में पूछ करके ही बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राशन कार्ड जिनके नाम पर है तो वही मुखिया होंगे। परिवार में जो मुखिया होंगे वो बता देंगे, नहीं तो वैसे राशन कार्ड के हिसाब से मुखिया सभी लोग फीड कर देते हैं, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप परिवार में पूछ लें तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुखिया से क्या संबंध है, सभी ऑप्शन यहाँ पर हैं, दादा दादी भाई बहन और दामाद, सारे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, क्या बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है, अगर हाँ तो हाँ का ऑप्शन दबाएं, यदि हाँ तो कक्षा और विद्यालय का प्रकार सरकारी है या प्राइवेट स्कूल है, विद्यालय यूडाइज आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय का नाम आंगनबाड़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्यालय यूडाइज आंगनबाड़ी केंद्र का कोड ऑप्शनल है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं किया गया, तो यानी कि आप इसको ना भी भरें तब भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय का नाम और नाम तो आपको कंपलसरी है भरना, लेकिन यूडाइज या आंगनबाड़ी केंद्र कोड अगर नहीं मालूम है तो आपको भरना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, और अगर आप भरना चाहते हैं तो यूडाइज वेबसाइट से आप वहां से यूडाइज कोड निकाल सकते हैं, साथ ही आप नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आपको सभी बच्चों की भरनी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल भरनी है। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, क्या बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है, तो यहाँ पर जब आप नहीं करेंगे तो देखिएगा आगे के ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाते हैं। जैसे ही आप नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी होगी, और अगर आप हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये सारी डिटेल फिर से ओपन हो जाती है। साथ ही जिन बच्चों की फीडिंग अगर आपने कर दी है और आप फिर बाद में सोचते हैं कि आपने गलत फीडिंग कर दी, तो आप यहाँ से रिमूव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही आपको यूडाइज पोर्टल से कैसे विद्यालयों का यूडाइज कोड निकालना है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको उसका वेबसाइट का लिंक आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही आपको खोल करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लेंगे, वहाँ पर यूडाइज कोड लिख देंगे। यूडाइज कोड ओपन लिखने के बाद आप सर्च पर जाएंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा नो योर स्कूल। जब आप नो योर स्कूल पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 लाइन बनी है, यहाँ पर आप क्लिक कर लें और लोकेट स्कूल पर जाएंगे। लोकेट स्कूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, क्लस्टर, कैटेगरी और मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका स्टेट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए आगरा है, आगरा सेलेक्ट कर दिया। ब्लॉक मान लीजिए आपका अकोला है, अकोला सेलेक्ट कर दिया। आप जिस गांव में आपका प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। क्लस्टर में जो है अकोले सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कैटेगरी किस प्रकार का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है या जो बच्चा पढ़ रहा है वो कौन से स्कूल में प्राइमरी लेवल तक का है, तो प्राइमरी लेवल तक का स्कूल भर दें। प्राइमरी विद अपर दोनों है तो दोनों का सिलेक्ट कर दें। मैनेजमेंट कैसा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर आ रहा है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, अनएडेड है, अदर गवर्नमेंट, जिस हिसाब से स्कूल हो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें। सारे स्कूलों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो है प्राइवेट सर्च करते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पर स्कूलों की डिटेल देखिए, यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है तो इस वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो जो अगर होगा तो वो तो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, आपको यूडाइज कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको सर्च यहाँ पर कर लेना है। तो आप आसानी से यह कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर अब कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उनका प्रयास किया जाएगा उनको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर बीपीएल एपीएल का डाउट समाप्त किया गया। साथ ही राशन कार्ड नहीं है तो उसका क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। परिवार की वार्षिक अनुमानित आय आप उस एपीएल और बीपीएल के हिसाब से फिल कर दें। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है परिवार में अन्य सदस्य नहीं है तो उसके बारे में आपको देखिए ऑप्शन आ रहे थे, आप उसके बारे में भी जान चुके हैं। साथ ही परिवार में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसमें भी सेम वही ऑप्शन आ रहा है, आप वो भी कार्य कर सकते हैं। अगर हाँ है तो आपको कैसे फीडिंग करनी है उसके बारे में भी आपको समझा दिया गया है।
ठीक है। मोबाइल सभी का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको मुखिया का मोबाइल नंबर ज़रूरी है। साथ ही यूडाइस कोड की भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपको यूडाइस पोर्टल की वेबसाइट से जाकर के वहाँ से जो है अपना जो है मोबाइल वो यूडाइस कोड निकालना होगा वहाँ पे। और यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर जैसे ही आप यहाँ पर फीड करेंगे तो यहाँ पर नाम जो है सर्वेक्षणकर्ता का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो बस इतना सा ही इस वीडियो में। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही इसके बाद फीडिंग जो हो गई है उसको कैसे देखना उसको भी आपको एक बार बता देते हैं। तो यहीं पर आपको जो है सर्वेक्षण परिवार हेतु जो प्रारूप लिखा है यहाँ पर यहीं पर आपको जाना है और इसी पर क्लिक कर देना है। तो अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोड होने लगेगा। उसके बाद अभी ये जो है सर्विस इज़ अनअवेलेबल, तो यहाँ पर वेबसाइट की लोड की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर से दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने जो फीडिंग की थी वो कैसे हुई है, वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप सर्वेक्षण परिवार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपने जो फीडिंग की थी वो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आ रही है। यहाँ पर सिर्फ आपको सामने जो है दो ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला है कि और सदस्य ऐड कर सकते हैं, साथ ही आप बच्चे की संख्या अगर आपने कम ऐड की है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी संशोधन आप डाटा में नहीं कर सकते, इसलिए आप जो भी डाटा फिल करें उसको सही से फिल करें जिससे कि वहाँ पर कोई भी समस्या ना आए। यानी कि बाद में संशोधन का ऑप्शन मिलता है तो अलग बात है, नहीं तो फिर आपकी जो फीडिंग आपने की है वो डाटा गलत फीड हो जाएगा। तो आप एक बार उसको अच्छे से चेक करने के बाद ही सबमिट करें। वहीं पर आप सदस्य जो है रिमूव कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ सदस्य ऐड कर सकते हैं और बच्चे ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी डाटा आप फीड करें सही से फीड करें, ठीक है। तो साथियों अगर आपके और भी कोई कमेंट है तो आप जो है कोई भी आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।